अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद फैसल हनीफ, मिस्टर काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और आपका एग्जाम बड़े अच्छे से चल रहा होगा। आपका एग्जाम खत्म होने के करीब है और आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आईसीएस कर रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो अभी आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने ई कैट 2 जो एंट्री टेस्ट है इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का, उसका टेस्ट 2 अनाउंस कर दिया है। ये पहले साल में एक बार होता था और ये एफएससी एग्जाम से पहले हो चुका है और बहुत से बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो उसको देखते हुए आज पे लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को मोटिवेट करा। तो अब शुक्र है कि उन्होंने ई कैट टेस्ट 2 जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब आप लोग परेशान ना हो, अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट अकेडमीज में एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप घर बैठ के तैयारी करें तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जी, इसकी डेट बेटे अनाउंस हो चुकी है और टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3 to 4 जून। 3 से 7 जून के बीच में ये टेस्ट होगा, मतलब इन डेज में होगा। ठीक है, एक दिन में नहीं होता है जैसे मेडिकल का टेस्ट होता है, ये डिफरेंट डेज में होता है। 3 जून से 7 जून के बीच में ये डिफरेंट स्टूडेंट का टेस्ट होगा और इसकी लास्ट डेट जो स्टूडेंट अप्लाई करने की वो है वो 23 मई है। और याद रखिएगा ये ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी जो फी है वो 2500 है और मोस्टली आप लोगों को इसका आइडिया भी होगा। और याद रखिएगा कि ये अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, इसकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स के मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ई कैट का टेस्ट होगा, ये इसके लिए जो टाइम अलाउ होगा वो 100 मिनट्स होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद रखिएगा कि मैथ की इसमें से 30 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स के लिए 30, केमिस्ट्री के लिए 30 और इंग्लिश के लिए 10 एमसीक्यूज होंगे। अब बात आती है कि एक एमसीक्यू का नंबर क्या होता है। तो यार कि एक एमसीक्यू के नंबर 4 होते हैं, तो 100 के नंबर कितने हो जाएंगे? 400, 400। इसी तरह से इसकी एनएटी की अगर हम बात करें तो उसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें डेढ़ स्टूडेंट एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सही एमसीक्यूज करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एमसीक्यू गलत अटेम्प्ट करा है तो एक नंबर नेगेटिव मार्किंग का काउंट होगा, तो टोटल 5 नंबर डिडक्ट होंगे। सही है। इस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया बेटे क्या होता है? एंट्री टेस्ट 33% होगा। एफएससी यार के अभी आपका, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम मोस्टली ये जो मेरिट बन रहा है ये फर्स्ट ईयर के बेस पे बन रहा है, तो एफएससी फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट मार्क्स काउंट होंगे? जो आपका क्राइटेरिया बनाएगा 50%, और मैट्रिक के मार्क्स 17% काउंट होते हैं। तो ये आपका मतलब जो जितने भी मार्क्स हैं एंट्री टेस्ट में जितने मार्क्स हैं उसका 30% ले लें, फर्स्ट में जितने मार्क्स हैं उसको 50% ले लें, इस तरह से मैट्रिक में जितने मार्क्स हैं उसको 70% ले लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाएगा। तो इस तरह के अकॉर्डिंग आप यूजीटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बेटे याद रखिएगा टेस्ट आएगा कहाँ से, तो इसके लिए बेटे दोनों बुक्स जो हैं इंक्लूड होते हैं एमसीक्यूज के लिए, लेकिन मोस्टली एमसीक्यू का पेपर सेकंड ईयर में से आता है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैथ के लिए हैं वो बेटे ये आपके सामने है। पार्ट 1 में 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, इस तरह से पार्ट सेकंड में 1, 4, 6, 7। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वो स्टूडेंट जो परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपके पास मोस्टली पेपर सेकेंड ईयर से आना है, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर को अच्छे अंदाज से क्या करना है, कवर अप करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ये भी बता देता हूँ कि मेडिकल के स्टूडेंट्स भी यूईटी में एडमिशन ले सकते हैं। लाइक इंजीनियरिंग का टेस्ट देकर आपको बेसिक मैथ कवर करनी होगी। बेसिक मैथ में क्या है? मीन, मॉड, मीडियन, ट्रिग्नोमेट्री, सीरीज, बेसिक अलजेब्रा। ये मैट्रिक की मैथ अगर आपको आती है तो आसानी से ये मैथ क्लियर कर सकते हैं और आप यूईटी का टेस्ट दे सकते हैं और यूईटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टोटल, याद रखिएगा, पीसी पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल, पीसी की जो डायरेक्शंस उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ई कैट का टेस्ट पास करना जरूरी है। और ई कैट के पासिंग मार्क्स कितने हैं? 132, 132 आउट ऑफ 400। ठीक है। और याद रखिएगा कि डिफरेंट यूनिटी की कैंपसेस मौजूद हैं
मेन कैंपसेस हैं, जैसे हमारे पास मेन कैंपस है लाहौर में, हमारे पास गुजरांवाला है, कालाशाह काकू है, इसके अलावा फैसलाबाद है, हमारे पास नारवाल कैंपस है। ये डिफरेंट कैंपसेस हमारे पास यूनिटी के मौजूद हैं। और ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे कि मेन कैंपस जो है वो 25 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ऑफर करता है। कालाशाह काकू जो है वो हमें टोटल 7 डिपार्टमेंट में एडमिशन ऑफर करता है। वो स्टूडेंट जो ई कैट का टेस्ट अच्छे से क्लियर करते हैं और उनका मेरिट बनता है, वो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंट कैंपसेस में फैसलाबाद कैंपस भी 5 डिपार्टमेंट्स में, गुजरांवाला 4 डिपार्टमेंट्स में, और नारोवाल कैंपस जो है डियर स्टूडेंट्स वो 5 कैंपसेस के अंदर एडमिशन ऑफर कर रहा है। जी इसके अलावा आप अ, जितने भी पीईसी से एफिलिएटेड हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। वो आपकी सिटी में जैसे यहाँ पर DZU है, इसके अलावा मोहम्मद नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एंड सो ऑन डिफरेंट आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी यूजी से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो आप अभी से पेपर एग्जाम देने के बाद अभी से अपनी यूटी 2 की टेस्ट की तैयारी की, सॉरी ई कैट टेस्ट 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें और अपना 100% इंशाल्लाह ताला आप लोगों का हम मुनासिब होगा।